आयुष का जन्म असम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। मिट्टी से सने हाथ, धूप में जला चेहरा और आंखों में अपने बेटे के लिए बड़े सपने, यही उसके पिता की पहचान थी। घर की हालत कमज़ोर थी लेकिन संस्कार मजबूत थे। पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा हमारे पास पैसा कम है पर मेहनत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आयुष बचपन से ही अपने पिता को खेतों में काम करते देखता आया था। बरसात हो या तेज धूप, उसके पिता कभी पीछे नहीं हटे। आयुष के मन में एक ही बात बार बार आती थी, मैं अपने पिता को पूरी जिंदगी ऐसे संघर्ष करते नहीं देख सकता। गांव का स्कूल, टूटी बेंचें, पुरानी किताबें और सीमित सुविधाएं, इन्हीं के बीच आयुष ने पढ़ाई की। वो पढ़ने में औसत था लेकिन उसके सपने औसत नहीं थे। जब रात को पिता थक कर घर लौटते और माँ चूल्हे पर खाना बनाती, आयुष आसमान की तरफ देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी कुछ अलग होगी। समय बीतता गया, पढ़ाई पूरी हुई लेकिन गांव में आगे बढ़ने के मौके बहुत कम थे। खेती से घर चल रहा था पर भविष्य सुरक्षित नहीं था। तभी आयुष ने एक बड़ा फैसला लिया, उसे असम छोड़कर किसी बड़े शहर जाना होगा। परिवार के लिए ये फैसला आसान नहीं था। किसान पिता अपने बेटे को दूर भेजने से डरते थे, लेकिन वे जानते थे कि सपनों को उड़ान देने के लिए खुले आसमान की जरूरत होती है। पिता ने अपने बेटे को थोड़े पैसे दिए और कहा, बेटा मेहनत से कभी डरना मत, अगर ईमानदारी से काम करेगा तो भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। यहीं से आयुष की असली यात्रा शुरू हुई, असम से बैंगलोर तक की यात्रा। ट्रेन में बैठा आयुष खिड़की से बाहर देख रहा था। खेत, नदियां और गांव पीछे छूटते जा रहे थे और आगे था एक अनजान शहर, अनजान भविष्य। बैंगलोर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि सपनों का शहर आसान नहीं होता। भाषा अलग, लोग अलग, माहौल अलग। जेब में सीमित पैसे थे और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा। कई रातें ऐसी थीं जब उसे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन वो जानता था कि लौटना कोई समाधान नहीं है। काफ़ी संघर्ष के बाद आयुष को पहली नौकरी मिली, एक सिक्योरिटी जॉब। सैलरी थी 20,000 रुपये प्रति महीना। बाहर से देखने पर यह नौकरी सुरक्षित लगती थी, लेकिन अंदर से आयुष संतुष्ट नहीं था। 12-12 घंटे की ड्यूटी, कभी दिन में तो कभी रात में। शरीर थक जाता था और मन भी। हर महीने सैलरी आती, किराया जाता, खाने पीने का खर्च निकलता और हाथ में कुछ नहीं बचता। वो अक्सर खुद से पूछता, क्या मैं अपने किसान पिता की मेहनत का यही नतीजा बनूंगा? रात की ड्यूटी में खड़े खड़े वो अपने पिता के चेहरे को याद करता, खेतों में झुके हुए फिर भी हार न मानने वाले। उसी पल आयुष ने फैसला किया कि वो सिर्फ नौकरी करके जिंदगी नहीं गुजारेगा। वो धीरे धीरे खुद को बदलने लगा। ड्यूटी के बाद समय निकालकर वो सीखने लगा। मोबाइल ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो फाइनेंस के बारे में पढ़ता, वीडियो देखता और समझने की कोशिश करता कि पैसा कैसे काम करता है। कई बार थकान के कारण आंखें बंद होने लगती थीं, लेकिन वो खुद से कहता, थोड़ी देर की तकलीफ पूरी जिंदगी की आज़ादी दे सकती है। समय के साथ उसके ज्ञान में सुधार हुआ। उसने फाइनेंस फील्ड में अवसर ढूंढने शुरू किए। शुरुआत में असफलता मिली लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार उसे दूसरी नौकरी मिली, फाइनेंस सेक्टर में। ये नौकरी उसकी पहली नौकरी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत थी, न कि सिर्फ लंबी ड्यूटी की। अब उसकी आमदनी 40,000 रुपये से ज़्यादा होने लगी। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। अब वो न सिर्फ अपने खर्च पूरे कर पा रहा था, बल्कि घर पैसे भी भेज पा रहा था। जब उसके पिता ने बेटे के भेजे हुए पैसे देखे तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन आयुष की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फाइनेंस सीखते सीखते उसके मन में एक और विचार आया कि जो मैं सीख रहा हूँ, अगर वही बात मैं दूसरों तक पहुँचा दूँ तो कितने लोगों की मदद हो सकती है। यहीं से उसके YouTube चैनल की शुरुआत हुई। कोई बड़ा कैमरा नहीं, कोई स्टूडियो नहीं, बस एक मोबाइल और सच्चाई। पहले वीडियो पर बहुत कम लोग आए। कई दिनों तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ लोग हंसते भी थे, कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आयुष ने हार नहीं मानी। वो रोज़ वीडियो बनाता, अपने अनुभव, अपनी गलतियाँ, अपनी सीख। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। किसी ने लिखा, आपकी कहानी मेरे जैसी है। किसी ने कहा, आपके वीडियो देखकर मुझे हिम्मत मिली। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ उसका YouTube चैनल सफल होने लगा। सब्सक्राइबर बढ़े, पहचान बनी और एक नई आय का स्रोत भी तैयार हुआ। अब वो सिर्फ एक नौकरी करने वाला लड़का नहीं था, बल्कि वो उन हज़ारों युवाओं की आवाज़ बन चुका था जो छोटे गांव से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। आज जब आयुष पीछे देखता है तो उसे अपने किसान पिता की मेहनत साफ दिखाई देती है। अगर पिता खेतों में पसीना न बहाते तो शायद आयुष को मेहनत का असली मतलब कभी समझ न आता। असम के एक छोटे से गांव से बैंगलोर के बड़े सपनों तक का ये सफ़र आसान नहीं था। इसमें भूख थी, अकेलापन था, डर था, लेकिन सबसे ऊपर था हौसला।
आयुष की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।